सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं और वो मुद्दा है हमारी जो हरियाणा के जल विवाद का। हरियाणा को जानबूझकर पंजाब के द्वारा पानी रोका जाना और जल विवाद में धकेलना, ये देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। ये इसका जो पीछे का बुजुर्ग बताते हैं और इसका इतिहास देखा जाए तो वो ये है कि जब भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ था और उससे जो नहरें निकली थी, तो उसके अंदर जब देश में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था और सभी लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए और देश की जो नहरें निकली, नहरों का निर्माण हुआ, उसमें हरियाणा का अपना योगदान था। हरियाणा ने भी उसमें उसका हिस्सा तय किया गया था कि उसे इतना पानी मिलेगा, जिसके लिए उसने ज़मीन भी दी और नहरें बनाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी, उसको भी पूरा किया और उसने अपने हिस्से के पैसे भी जमा करवाए। और ठीक है, उसके बाद में देश के लिए आज कितना अच्छा भाखड़ा डैम, जिससे कई स्टेटों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सिंचाई होती है। ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा देश के अंदर डैम बना, एशिया के अंदर पहला बड़ा सबसे बांध है ये। और इस बांध से ये 3 स्टेटों में सिंचाई होती है। दिल्ली को भी इसमें पीने का पानी जाता है और होना भी चाहिए। ये राष्ट्रीय धरोहर है, देश की संपत्ति है, जिस पर सभी देशवासियों का हिस्सा है। ठीक है, इसमें अग्रणी रूप से जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने पैसे का योगदान दिया और हर तरह का सहयोग दिया, ज़मीनें दी, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, तो उनको उनका इसका हिस्सा निर्धारण किया हुआ है, उस हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि जब देश के अंदर हम इन छोटे-छोटे लोकल दलों को वोट देते हैं, तो ये जो पार्टियां हैं, हमेशा हमें वोट करते समय वोट की जो चोट है वो सोच समझ कर करनी चाहिए। हमेशा वोट देते समय अपना पर्सनल फ़ायदा देखने की बजाय हमें राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना चाहिए। तो अब जैसे देश में मोदी सरकार है, ठीक है, अच्छी सरकार है, फैसले राष्ट्र हित में लेती है, बढ़िया है, गृह मंत्री भी अच्छे हैं, रक्षा मंत्री भी अच्छे हैं। और आज तो परिस्थिति भी ऐसी बनी हुई है देश के ऊपर, हमारा पड़ोसी मुल्क है जैसे पाकिस्तान, उसके साथ अब हमारी सीमाओं पर कितनी तनातनी है, दोनों तरफ फौजें खड़ी है और लाओ लश्कर के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है। क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर और पंजाब का ऐसा फैसला लेना देश की एकता को तोड़ने वाला नहीं है? आज ऐसा माहौल बना हुआ है और इस समय में आज किसानों को सख्त पानी की ज़रूरत है, दिल्ली में भी पानी की ज़रूरत है, राजस्थान को भी पानी की ज़रूरत है। और उसका जो बीबीएम का वहाँ से जो पानी है उसके मेन गेट के ऊपर ताला लगा देना और फोर्स खड़ी कर देना, क्या ये फैसले देश हित में? ये जो पार्टियां हैं, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय दल है, वास्तव में देश का कभी भला नहीं कर सकते। और इसीलिए आगे जब भी वोटिंग हो, जब भी समय आए, तो राष्ट्रहित वाली पार्टी को और उसमें भी भाजपा को वोट करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, इसके भी फैसले देश विरोधी रहे हैं, चाहे वक्फ का हो, चाहे कोई भी हो, देश हित के फैसले इन्होंने नहीं लिए। अब हमारा जो मुख्य मुद्दा था, वो था आज पानी रोकना क्या उचित है? हम उसी की तरफ दोबारा बढ़ने लगे, जिनका हमारे पहले नेताओं ने जिन बुराइयों का उन्मूलन किया था। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जब देश छोटी-छोटी रियासतों में बँटा हुआ था, 500 के लगभग रियासतें थी और उन्हीं छोटी-छोटी रियासतों के कारण, आपसी फूट के कारण हम गुलाम हुए। कितने सालों तक हमने गुलामी झेली और उसके बाद में बड़ी मेहनत से और शूरवीरों के बड़े बलिदानों से हमें ये आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद में हैदराबाद का कोई आसानी से नहीं मिली थी। हैदराबाद का निज़ाम ने ये कह दिया था कि मैं इसको विलय नहीं करूँगा।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने उसको 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर या तो वो करे, नहीं इसको हमें कैसे करना है वो हमें आता है। तो वैसे फैसला लेने वाले और ताकतवर इंसानों की आज देश को ज़रूरत है, और फिलहाल वो आज देश के पास हैं। अमित शाह जी हैं, चाहे रक्षा मंत्री जी हैं, चाहे गडकरी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं। देखो, नेताओं में फिलहाल कोई कमी नहीं है। और अब ये कोई कहते हैं कि युद्ध नहीं हो रहा, पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। ठीक है, वो स्थिति देखनी पड़ती है और परिस्थितियों के अनुसार ही फैसला लेना होता है। जल्दबाजी में फैसले लिए हुए अच्छे नहीं होते, और ये फैसला कोई छोटा नहीं है, युद्ध का फैसला है। युद्ध तो कृष्ण भगवान कहते थे कि जब कोई परिस्थिति ना बचे तब युद्ध करना पड़ता है। जहाँ तक संभव हो सके व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इसको टाला जा सके। नहीं टलता है तो फिर लास्ट में आखिरी में तो और कोई हथियार बचता ही नहीं है, फिर तो युद्ध होता ही है। ठीक है, वो जैसी परिस्थितियाँ हैं, जैसी मौके की नज़ाकत होगी, वो फैसला लेना उनका काम है। परंतु फिलहाल जो देश तोड़ने के ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये देश तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, और जिसमें मुख्य रूप से ये केजरीवाल और ये आप वाली पार्टी है, जिन्होंने देश के लोगों से ये वादे किए थे कि ये आम आदमी की सरकार होगी। बनते ही इन्होंने अपने भत्ते बढ़ाए, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, अपनी पेंशन बढ़ाई, और अपना कई करोड़ का घर खरीदा, अच्छी-अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं सारे आप वाले। दिल्ली में इनके क्या हालात थी, अब लोगों को 10 साल के बाद में समझ आई और उन्होंने वहाँ से उखाड़ कर फेंका है। इसी तरह अब ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो पंजाब देश को तोड़ने की साजिश की गई है, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, और पहले ये एक ही होते थे और अब अलग-अलग हो गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका उस पर हक खत्म हो गया। ये जो साजिश है बहुत गहरी साजिश है, देश को तोड़ने की साजिश है। मैं इसका पुरज़ोर विरोध करता हूँ और पूरे देश के पढ़े-लिखे नागरिकों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे जो क्षत्रिय दल हैं उनसे सावधान रहें। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने ये फैसला किया है। आज सिरसा में, हरियाणा के सिरसा ज़िला, भिवानी और ये हिसार और दिल्ली आप देख सकते हो, प्यास से मर रही है। कोई ये हालात थोड़े ही हैं। कोई व्यक्ति प्यास से किसी एक टाइम में मर रहा हो और उसे कह दे कि तुझे 2 दिन बाद में पानी देंगे, फिर क्या काम के? उसकी जब जीवन समाप्त हो जाएगा, उसके पानी क्या काम का है? इसी तरह आज किसानों की जो परिस्थिति बनी हुई है, नरमे की बिजाई का टाइम चल रहा है। अब परिस्थिति इतनी खराब कर रखी है, 15 दिन निकलने के बाद में तो मानसून आ जाएगा, महीने 20 दिन में। फिर क्या काम की रहेगी? कोई किसी प्रकार किसानों की बिजाई हो पाएगी? किसानों को समय पर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है, समय पर पानी नहीं मिलता है, तो फिर ये दुविधा बढ़ती जाएगी और किसानों का ये कभी नहीं भूलने वाला दर्द है। तो क्या सरकारों को इसको समाधान नहीं करना चाहिए? कहते हैं कि इस विवाद को घसीट कर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, एसवाईएल का मामला कब से अपना लंबित पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया। तो इसमें जो सरकार है उसको फैसला लेना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको फैसला लेना चाहिए कि ये ऐसे कुछ नहीं होता कि एक जो व्यक्ति है जिसकी स्टेट के अंदर वो चीज़ बनी हुई है उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए। एसवाईएल का पानी किसानों को मिलना चाहिए। ये इंदिरा गांधी जी के समय में चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। वैसे पुरुषों की ज़रूरत है, जिन्होंने कपूरी गाँव से कस्सी से इंदिरा गांधी जी से कस्सी मरवा कर कपूरी गाँव से एसवाईएल का निर्माण शुरू करवाया था। कितना उस पे पैसा लगा था और निर्माण लगभग 70-80% निर्माण पूरा हो गया। अब पंजाब के ये जो छोटी सोच वाले लोग हैं, वो उस नहर को जगह-जगह से तोड़ रहे हैं। इसको प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और देश की सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों को लंबित नहीं करना चाहिए। इन पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि देश के अंदर अच्छा संदेश जाए और ऐसी गलत हरकत दोबारा कोई राज्य ना कर सके और एक राज्य दूसरे राज्य का हक ना छीन सके, और जिससे हमारे आपस में प्रतिद्वंद एकता बनी रहे। आपस में हमारा देश स्टेट है, अलग-अलग स्टेटों में ये भारतवर्ष जैसे पहले बँटा हुआ था वैसे ना बँटे। अब आम तौर पर जैसे पूरे देश में घूमने को जाते हैं। अब पंजाब वाले कहते हैं हमारे पंजाबी लगाएँगे, बंगाल वाले कहते हैं बंगाली लगाएँगे, बिहार वाले कहते हैं हम बिहारी वाली भाषा लगाएँगे। सब देश के हिस्सों में अलग-अलग जाते हैं। कई बार मैं भी घूमने जाता हूँ। सच बात ये है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और यहाँ हमारी भाषा हिंदी है।
तो हमको हिंदी आती है, कहीं भी बोर्ड पे लिखा होता है तो हम हिंदी तो पढ़ लेते हैं, परंतु जब पंजाबी में और दूसरी भाषा में आ जाता है तो अनिवार्य भाषा के रूप में ये करना चाहिए कि किसी भी स्टेट के रोड के ऊपर बोर्ड है तो सबसे पहले मातृभाषा हिंदी लिखा होगा, उसके बाद में आप उसके नीचे क्षेत्रीय भाषा लिख सकते हो। देश के जो एकता में सूत्र में पिरोने का काम है वो तो हिंदी भाषा नहीं, मातृभाषा हमारी जो हिंदी है उसी ने किया है। और छोटी क्षेत्रीय भाषाएं क्षेत्रीय दलों का निर्माण करती है, क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्माण करती है, राज्यों का निर्माण करती है, जिसमें हम आपस में बंटते हैं और हमें दुविधा भी होती है और हम एकता के सूत्र में पिरोए भी नहीं जा सकते। इसीलिए सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए। कोई स्टेट है, कोई ये बुरी बात नहीं है, वो अपनी लोकल भाषा रखना चाहता है, चाहे पंजाबी है, चाहे हरियाणवी है, चाहे बंगाली है, रखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मुख्य भाषा के रूप में जो भी कहीं भी स्टेट का बोर्ड है, सड़कों पे हो, नहरों पे हो, मार्गों पे हो, तो उसके ऊपर सबसे पहले हिंदी होनी चाहिए, उसके नीचे हिंदी के नीचे आप अपनी जो देश की भाषा है, अपने राज्य की जो भाषा है उसको लिख सकते हो, उसमें कोई एतराज नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं है। परंतु व्यक्ति की जब छोटी सोच होती है और वो जब इसको गहराई तक नहीं सोचता तो इसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। आज देश पर खतरे के बादल हैं, कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। क्या ऐसी परिस्थिति में इस तरह देश तोड़ने वाली बातें जो आम आदमी पार्टी की हरकतें हैं, क्या वो अच्छी है? तो अपने छोटे लालच की बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर्जा मुफ्त दे देंगे, हम ट्यूबवेलों को कनेक्शन फ्री दे देंगे। कौन दे सकता फ्री? क्या फ्री कोई चीज़ मिलती है? एक बाप है वो भी अपने बेटे को भी फ्री नहीं दे सकता। अगर वो भी काम नहीं करेगा समय पर तो वो भी उसको सुविधाएं नहीं दे सकता। और उसने खुद ने भी जो सुविधाएं प्राप्त की है अपनी मेहनत से की है। सभी लोगों को मेहनती बनना होगा, काम करना होगा, तभी हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा परिवार तरक्की कर सकेगा। कहीं भी जो इस तरह की मुफ्त की योजनाएं जो लोग देते हैं ना तो वो अच्छे हैं, और जो लोग ऐसी योजनाओं को लाभ उठाने की सोचते हैं ना वो अच्छे हैं। मैं पूरे देश के नागरिकों से विनती करता हूँ कि आज हमारी पाकिस्तान के साथ तनातनी है, हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में युद्ध हो जाए। सभी लोगों को तन मन धन से देश की सेनाओं का साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए। और जिन्होंने गलत काम किया है, पहलगाम जैसी घटना की है, पहले भी बहुत घटनाएं ये कर चुके हैं, इनकी अनगिनत गलतियां हैं। अब समय आ गया है कि इनको जवाब देना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर देना चाहिए। और मुख्य रूप से जो मेरे आज का जो वीडियो बनाने का विषय है वो यही है कि जिस तरह ये आम आदमी पार्टी जैसे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इनका सर्वनाश कर देना चाहिए जनता को। इनको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। जिस इनकी सोच है, इनकी सोच अच्छी नहीं है। जैसे दिल्ली के लोगों ने फैसला लिया है, विश्व उसी तरह का फैसला सभी देशवासियों को लेना चाहिए और देश में अच्छे प्रजातंत्र और बढ़िया जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी जो देश हित का सोचे, उसको वोट देना चाहिए। और मेरे आखिरी निवेदन यही है माननीय सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि तुरंत इस मसले पर एक्शन लेके और पंजाब की इस जो घटिया सोच है आम आदमी पार्टी की, उससे इसको निजात दिलाकर तुरंत हरियाणा के किसानों को पानी देना चाहिए, जिससे एक सख्त संदेश मिलेगा। ऐसी कोई हिमाकत दूसरा राज्य भी ना कर सके। ऐसी सोच जब उसको मिलेगी, उसको परिणाम जब इसका मिलेगा, घटिया सोच का उसको तुरंत परिणाम मिलेगा, तो दूसरा कोई राज्य भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकेगा। हमारे हरियाणा के अंदर से दिल्ली से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, क्या उसको पंजाब उपयोग नहीं करता है? और उस पर क्या हम कभी कह सकते हैं, हरियाणा के लोग कभी कह सकते हैं कि हम इसको रोक देंगे और तुम्हें दिल्ली नहीं जाने देंगे? और अगर रोक दे तो वो कहाँ से जाएंगे दिल्ली? ये चीज़ें बहुत छोटी सोच है। हमारे जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने ना तो ऐसी कोई छोटी सोच की बात की है, ना कोई और। हम तो यही कहते हैं कि सैनी साहब से भी हम पुरजोर गुंजाइश करते हैं और उनको कहते हैं कि पुरजोर मांग करते हैं कि आप इसको अपने तकड़ी तरह से इस पक्ष को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक रखें, उनके सामने रखें और इस समस्या का जल्द से जल्द हल करें। बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला, इन बयानों से कुछ नहीं होता। धरातल पर जब काम लोगों को दिखेगा तो लोग आपके साथ यूं जुड़ते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।